आर्म फोर्सेस के एग्जामिनेशन में जब कहा जाता है अपना परिचय दीजिए, आर्म फोर्सेस ही क्यों, किसी भी एग्जाम में अगर आप इंटरव्यू रूम में एंटर करते हैं तो पहला क्वेश्चन होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, गिव मी योर इंट्रोडक्शन। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो फाइनली आपके इंट्रोडक्शन की डिमांड करते हैं और हमें इस बात पे बिल्कुल यकीन करना चाहिए, यू कैन नॉट गेट द सेकेंड चांस फॉर द फर्स्ट इंप्रेशन। आपको अपने व्यक्तित्व को बताने के लिए दूसरा मौका नहीं दिया जाता और ये इंट्रोडक्शन वही मौका है जिसको आपको बहुत अच्छे से प्ले करना है। आई हैव सीन 2 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट रिस्पेक्ट। यहाँ पर मैं 2 अलग अलग प्रकार के विद्यार्थियों के बारे में बात करना चाहूँगा। पहला विद्यार्थी वो होता है जिसको हम कहते हैं फ्रेशर, पहली बार इंटरव्यू में जा रहा होता है। दूसरा विद्यार्थी वो है जो कि रिपीटर है, यानी कि इससे पहले भी इंटरव्यू दे चुका होता है। क्या आपने ये शब्द सुने हैं कि नहीं? तेज बोले हाँ नहीं। तो रिपीटर का मतलब होता है पहले इंटरव्यू दे चुका है और फ्रेशर का मतलब है वो पहली बार जा रहा है। ये दोनों के ही परसेप्शन में डिफरेंस आते हैं। फिर भी ये काम करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या बोलें जिससे कि हमारा इंटरव्यूइंग ऑफिसर हमसे इम्प्रेस्ड हो जाए। मैं किस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ? मैं आर्म फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। अलग अलग एग्ज़ाम के इंटरव्यूज़ की जब मैं तैयारी कराता हूँ तो उनके अलग अलग डोमेन होते हैं। यहाँ पर मैं एसएसबी इंटरव्यूज़ के बारे में बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन की क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। सो इफ़ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हालांकि अपॉर्चुनिटीज़ में पहला क्वेश्चन इंट्रोडक्शन हो सकता है, इसके चांसेस 80% है और नहीं भी। तो इफ़ द क्वेश्चन इज़ टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो मान के चलिए कि ये बॉल आपके खेलने के लिए और यहाँ पर आपने जो भी जानकारी दी है आपका पूरा इंटरव्यू इस पर डिपेंड करने वाला है। तो मेजॉरिटी केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि स्टूडेंट जो है वो ऐसी बातें बताते हैं जिसका कोई महत्व नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आपने एक पिक्चर के डायलॉग को सुना होगा, तुम्हारा नाम क्या है बसंती, सुना है क्या आपने? कौन से पिक्चर का है ये आपको पता है इसमें? तो आप मुझे बताइए, अगर किसी भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने आपसे पूछा इसमें टेल मी अबाउट योरसेल्फ और आपने कहा कि माय नेम इज़ रमेश कुमार, माय नेम इज़ सुधीर सिंह, तो आप बताइए कि इसमें आपने कौन सा चमत्कार कर दिया? उसके पास तो आपका DF यानी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पहले से ही है, जिसको हम PIQ कहते हैं, यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर। तो ये वर्ड बोलने से आपको लगता है कि मैंने बोलना शुरू कर दिया और मेरी जानकारी बहुत बढ़िया। आई हैव सीन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स यूज टू स्पीक ओनली दोज कंटेंट विच आर ऑलरेडी प्रिंटेड इन योर PIQ फॉर्म विच इज़ टोटली इनवैलिड। तो कहते हैं मेरा नाम ये है और मैं यहाँ का हूँ और ऐसा हूँ करके। सो यहाँ पर एक कंसर्न आता है हमारे पास कि भाई ऐसा है कि हम फिर क्या बोलें इसमें, व्हाट टू स्पीक इन दैट। तो हमारे पास बोलने के 2 दायरे हैं, दोनों के बारे में अलग अलग पॉकेट्स में मैं बात करूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है फ्रेशर्स भी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स रिपीटर्स भी हैं। रिपीटर्स माने 1-2 बार इंटरव्यू दे चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट फ्रेशर है उसके पास हमेशा ही पोटेंशियल होना चाहिए। ही मस्ट बी और शी मस्ट बी अ पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर द रिस्पेक्टिव एग्जाम। पोटेंशियल कैंडिडेट्स में हमेशा ध्यान रखना है कि हमें OLQs का पैरामीटर जो सभी को पता है उसके ऊपर तैयारी की जाती है। बट डू नॉट स्पीक दोज कंटेंट विच आर ऑलरेडी प्रिंटेड इन योर PIQ फॉर्म। इवन along with that you'll have to speak something which visualized your character। आपको कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो आपके वैल्यूज़ को, आपके कैरेक्टर को बताता है। कि मान लीजिए कि आप अपनी क्वालिटी कंपोनेंट डिसिप्लिन को बताना चाहते हैं, सर आई एम ए वेरी डिसिप्लिन बॉय। तो डिसिप्लिन बॉय बोलना बिल्कुल सही बात, क्योंकि आपके PIQ फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। तो क्या आपको लगता है कि आपके डिसिप्लिन बोलने से आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने आपको डिसिप्लिन मान लिया? अगर इसकी जगह आपने बोला होता कि सर वॉट एवर आई डिसाइड आई डू इट इन टाइम। अब बताइए इसमें वॉट एवर आई डिसाइड आई डू इट इन टाइम, इट इज़ माई स्ट्रेंथ, ये कहाँ लिखवाया था आपको? PIQ फॉर्म में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन आपने ये बोला तो सबसे पहले क्या पता चला? द बॉय इज़ वेरी डिसिप्लिन, इवन द कैंडिडेट इज़ वेरी डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन होने के साथ साथ क्या है, इसमें डिटर्मिनेशन भी है। तो कहने का मतलब है इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि हम अपने ऐसी क्वालिटीज़ को रिवील करते हैं जो आपके सिर्फ अपने आंसर्स में नहीं लिखे हुए, वो आपके एक्सप्लेनेशन में। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन का आंसर पहले से ही PIQ फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट मीन्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर या डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, तो फिर ये पूछने से फ़ायदा क्या? आप अपने बारे में बताइए, आपने अपने बारे में नाम बताया, अपने पिताजी का बताया और इनकम बता दिया, वो तो सब लिखा हुआ है इसमें। सो प्लीज़ डू नॉट रिपीट द क्वेश्चन। सो ट्राई टू स्पीक दोज कंटेंट विच आर एक्चुअली एसोसिएटेड विद द कैरेक्टर बिल्डिंग पार्ट ऑफ योर्स। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ जो कि मैं स्टूडेंट को जनरली सजेस्ट करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने कहा इसमें कि सर व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, सर आई कैन वर्क अंडर प्रेशर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। So it is a kind of thing that you reveal to the interviewing officer, and always remember whenever you said something then be ready with some examples। मान लीजिए कि अगर आपने ऐसा कहा कि सर आई कैन वर्क अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, मैं किसी भी परिस्थिति में काम करने के लिए रेडी रहता हूँ, तो आपसे पूछा कैन यू गिव मी एनी एग्जाम्पल, तो आप कहते हैं सर ऐसा वैसा, भूल गए। अरे क्यों भूल गए? आप कहेंगे सर इन माई कॉलेज टाइम, इन माई स्कूल टाइम, इवन रिपब्लिक डे वॉज प्लान्ड
and I was elected as the representative or the leader of that. Many of the members denied to come on that day. They wanted to celebrate it as a holiday. It was a hard task to maintain it, so I convinced with my small groups, and finally everyone comes and it was a successful day. तो आपने इस चीज़ को बताने के लिए एक दो नहीं 3-4 एग्जाम्पल बनाने. आप कहेंगे कि ये एग्जाम्पल को हम रट लेते हैं फिर तो ऐसा हो जाएगा. आप मुझे बताइए कि क्या हमारे शेड्यूलिंग में ऐसे टास्क होते हैं कि नहीं होते. अच्छा, आप बुलेटिन बोर्ड कितने समय में तैयार करते हैं? हाफ एन आवर में. और आपको कहा जाता है कि 9 बजे तक फ़ोटो नहीं आया तो फिर ये गलत. ये क्या सिखा रहे हैं आपको बताइए? टाइम मैनेजमेंट. आपके पूरे शेड्यूलिंग में सारा चीज़ छुपा हुआ, लेकिन आप सोच रहे हैं कि हम तो पढ़ के जाएंगे तो सीख जाएंगे. डोंट डू दिस. आपके सब कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स छुपे होने चाहिए जो आपके ज़रूरत पड़ने पर बाहर आ जाए, और यही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपके एग्जामिनेशन में आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे चेक करना चाहता है. सो फाइनली आई वुड लाइक टू सम अप माई वर्ड्स विद दीज वर्ड्स. Introduction is one of the important tool of your interview success, in which the candidates are expected to reveal those facts even which are mentioned in the PIQ form, and those are being described with your answers. आप वो भी बताइए जो लिखा हुआ है और वो भी बताइए जो कि डिस्क्राइब कर